या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज दीपावली के दिन मैं आपको सुना रही हूँ दीपावली की कथा। बंधुओं, कार्तिक मास में आने वाली अमावस्या को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। बंधुओं, यदि आप कार्तिक अमावस्या को दीपावली की इस कथा को सुनते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी भगवान विष्णु सहित वास करेंगी। बंधुओं, आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी ना रहेगी। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। दीपावली पूजन विधि। लक्ष्मी जी के पूजन के लिए पहले सफेदी से दीवार पोत लें, फिर गेरुआ रंग से दीवार पर ही बहुत सुंदर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाएं। इसके अलावा जिन देवी देवताओं को और मानते हो उनकी पूजा करने को उनके मंदिरों को जाएं। साथ में जल, रोली, चावल, खीर, बताशे, अबीर, गुलाल, फूल, नारियल, मिठाई, दक्षिणा, धूप, दिया सलाई आदि सामग्री ले जावें और फिर पूजा करें। फिर मंदिरों से वापस आने के बाद अपने घर के ठाकुर जी की पूजा करें। गणेश लक्ष्मी जी की मिट्टी की प्रतिमा बाजार से लाएं। अपने व्यापार के स्थान गद्दी पर बही खातों की पूजा करें और हो सके तो हवन भी कराएं। गद्दी की पूजा और हवन आदि के लिए पंडित जी से पूछकर सामग्री इकट्ठी करें। घर में जो जो सुंदर भोजन, मिठाई आदि बनी हो उनमें से थोड़ा थोड़ा देवी देवताओं के नाम का निकाल कर ब्राह्मण को दें। इसके अलावा एक ब्राह्मण को भी भोजन करा दें। इस दिन धन के देवता धनपति कुबेर जी, विघ्न विनाशक गणेश जी, राज्य सुख के दाता इंद्रदेव, समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले विष्णु भगवान और बुद्धि की दाता सरस्वती जी की भी लक्ष्मी जी के साथ पूजा करें। दिवाली के दिन दीपकों की पूजा का बहुत महत्व है। इसके लिए 2 थाली में दीपकों को रखें। 6 चौमुखा दीपक दोनों थालियों में सजाएं। 26 छोटे दीपकों में तेल बत्ती रख कर जला लें। फिर जल, रोली, खीर, बताशे, चावल, फूल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से उनकी पूजा करें और टीका लगाएं। फिर गद्दी की गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा रख कर पूजा करें। इसके बाद घर में आकर पूजा करें। पहले तो पुरुष पूजा कर लें, फिर स्त्रियां पूजा करें। पूजा करने के बाद दीपकों को घर में स्थान स्थान पर रख दें। 1 चौमुखा और 6 छोटे दीपक गणेश लक्ष्मी जी के पास रख दें। स्त्रियां लक्ष्मी जी का व्रत करें। इसके बाद जितनी श्रद्धा हो उतने रुपए बहुओं को दें। घर के सभी छोटे माता पिता सभी बड़ों के पैर छुएं और आशीर्वाद लें। जहाँ दीवार पर गणेश लक्ष्मी बनाए हो वहाँ उनके आगे एक पट्टे पर 1 चौमुखा दीपक और 6 छोटे दीपक में घी बत्ती डालकर रख दें और रात्रि के 12 बजे पूजा करें। दूसरे पट्टे पर एक लाल कपड़ा बिछावें, उस पर चांदी या मिट्टी के गणेश लक्ष्मी रखें। उनके आगे 101 रुपए रखें। एक बर्तन में 21 सेर चावल, गुड़, 4 केले, दक्षिणा, मूली, हरी ग्वारफली, सुहाली, मिठाई आदि गणेश जी के पास रखें। फिर गणेश लक्ष्मी, दीपक, रुपये आदि सब की पूजा करें। एक तेल के दीपक पर काजल बनाएं, फिर उसे सभी स्त्री पुरुष अपनी आंखों में लगाएं।
दिवाली पूजन की रात को जब सब सोकर सुबह उठें, उससे पहले स्त्रियां घर से बाहर सूप बजाकर गाती फिरती हैं। इस सूप पीटने का मतलब होता है कि जब घर में लक्ष्मी का वास हो गया तो दरिद्र को घर से निकाल देना चाहिए। उसे निकालने के लिए ही सूप बजाती फिरती हैं। साथ ही दरिद्र से कहती जाती हैं, काने भेड़ दरिद्र तू घर से जा अब भाज, तेरा यहाँ कुछ काम नहीं, वास लक्ष्मी आज। नहीं आगे डंडा पड़े और पड़ेगी मार, लक्ष्मी जी बसती वहां गले न तेरी दाल। अर्थात औरतें दरिद्रता को कहती हैं, हे दरिद्र अब तू घर से भाग जा, अब यहाँ तेरा कोई काम नहीं, अब तो यहाँ लक्ष्मी जी आन बसी हैं। अगर तू नहीं भागेगा तो तुझे डंडा पड़ेगा और तुझे मार पड़ेगी। लक्ष्मी जी अब यहाँ बसती हैं, अब तेरी यहाँ कोई दाल नहीं गलेगी। फिरी तू आवे जो यहाँ होवे तेरी हार, इज्जत तेरी नहीं करे झाड़ू ते दे मार। अर्थात अब तू यहाँ कभी ना आना, अगर आएगा तो तेरी हार ही होगी। अब यहाँ तेरी कोई इज्जत नहीं, अगर तू आएगा तो तुझे झाड़ू से मार पड़ेगी। फिर घर में आकर स्त्रियां कहती हैं, इस घर से दरिद्र चला गया है, हे लक्ष्मी जी आप निर्भय होकर यहाँ निवास करिए। दीपावली की कथा। बंधुओं, एक बार ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान राजा बलि ने लक्ष्मी जी व देवताओं को अपने वश में कर लिया था, फिर लक्ष्मी जी ने उन्हें त्याग कब दिया? सनत कुमार जी ने उत्तर दिया, है ऋषियों, एक बार जब देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छिपा तो इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया। ढूंढते ढूंढते इंद्र ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप धारण कर समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र के वहां पहुंचने पर बलि से उसकी बातचीत होने लगी। बलि ने इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल समय की महत्ता समझाई। देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि में बातचीत चल रही थी कि उसी समय दैत्यराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उसको देख इंद्र ने पूछा, हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभायुक्त स्त्री देवी है अथवा आसुरी या मानवी? राजा बलि ने उत्तर दिया, राजन यह देवी है, न आसुरी न मानवी। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो फिर इसी से पूछो। इतना सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी तुम कौन हो? दैत्यराज का परित्याग कर मेरी ओर क्यों बढ़ रही हो? मंद मंद मुस्कुराती हुई यह शक्ति रूपा स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन जानते हैं, ना उनके पुत्र बलि। शास्त्रवेता मुझे दुस्सह, भूति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु तुम तथा अन्य देवगण मुझे भली प्रकार नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्यराज में वास किया है तो फिर अब इनमें ऐसा कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जो इनका परित्याग कर रही हो? साथ ही यह भी बताने की कृपा कीजिए कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा जो आप मेरी ओर अग्रसर हो रही हैं। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, है अरे, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ उस स्थान से मुझे धाता विधाता नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ। इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम बलि का अनादर ना करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, देवी कृपा करके यह बताइए कि अब आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी बोली, मैं उस स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे परामुख हो गए हैं। पूर्व समय में यह सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब यह ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं, झूठे हाथों घृत छूते हैं, अभक्ष्य भोजन करते हैं,
साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागते थे और यथा समय सोते थे, परंतु अब यह देर से जागते और आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में यह दिन में शयन नहीं करते थे, दीन दुखियों, अनाथ, वृद्ध, रोगी, शक्तिहीनों को नहीं सताते थे, उनकी अन्न आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले ये गुरुजनों के आज्ञाकारी सभी काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं खाते थे, वरन पहले दूसरों को देकर बाद में स्वयं खाते थे। प्राणी मात्र को समान समझते हुए सरलता, चतुरता, सौहार्द, उत्साह, निरअहंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप एवं वाणी में सरलता सभी गुण विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ गई। साथ ही आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता, विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई। अब इनकी सभी बातें नियम विरुद्ध होने लगी। बड़े बूढ़ों का सम्मान, आज्ञा पालन न कर उनका अनादर करते हैं। गुरुजनों के आने पर आसन छोड़कर खड़े नहीं होते। संतान का शास्त्रोक्त विधि से भली प्रकार पालन पोषण नहीं करते। इन सब कारणों से शरीर व चेहरे की कांति क्षीण हो रही है। पर स्त्री गमन, पर स्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज इंद्र, मैंने निश्चय किया है अब इनके घर में वास नहीं करूंगी। इसी कारण मैं दैत्यों का परित्याग कर अब तुम्हारी ओर आ रही हूँ, इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक अंगीकार करो। मेरा जहाँ पर वास होगा वहाँ पर आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, जय, क्षमा और विजित, संगीत ये 8 देवियां भी निवास करेंगी। क्योंकि तुम देवों में अब धार्मिक भावना बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ वास करूंगी। इतना सुनकर इंद्र ने उन शक्ति रूप लक्ष्मी का हार्दिक स्वागत किया और उसी समय अन्य देवगण भी दर्शनार्थ आकर उपस्थित हो गए और विविध प्रकार से स्तुति करने के उपरांत बड़े गाजे बाजे के साथ उन्हें स्वर्ग में लिवा लाए। सनत कुमार जी कहते हैं, ऋषियों, बस उसी समय से संसार में धर्म, सुख, शांति की भावना लक्ष्मी जी की कृपा से जागृत हो गई। एक बार एक नगर में धन, ऐश्वर्य व पुत्र पौत्र आदियों से संपन्न परिवार वाला एक सेठ रहता था। लक्ष्मी जी की उस पर पूर्ण कृपा थी। धीरे धीरे सेठ की धार्मिक आस्था कम होकर लोभ की मात्रा बढ़ने लगी। एक दिन स्वयं लक्ष्मी जी ने स्वप्न में सेठ को दर्शन देते हुए कहा, सेठ, अब तक मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा रही, परंतु अब मैं तेरे यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसलिए जो तेरी मांगने की इच्छा हो वह मांग ले। सेठ ने प्रार्थना की, हे देवी, मैं इस समय तो कुछ नहीं मांगना चाहता, प्रातः काल अपने परिवार वालों से परामर्श करके जो कुछ मांगना होगा कल मांगूंगा। आप कृपा करके कल तक मेरे यहाँ निवास करें। लक्ष्मी जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और प्रातः काल होते ही सेठ ने अपने समस्त परिवार को एकत्रित करके स्वप्न का सब हाल कह सुनाया। परिवार वालों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर मांगने को कहा। किसी ने हीरे जवाहरात मांगने की, किसी ने भवन आदि मांगने की सलाह दी, परंतु सेठ के छोटे बेटे की बहू अत्यंत चतुर थी। उसने कहा, पिताजी, यदि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना चाहती हैं तो फिर उनके अंगभूत हीरे जवाहरात व अन्य वस्तुएं किस प्रकार से रह सकेंगी। इसलिए मेरे विचार से आपके परिवार में आपस में प्रेम व्यवहार रहे, बस यही वरदान मांग ले। लेकिन वरदान रात्रि में मिलेगा, इससे पूर्व दिन में अभी से आप कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, गौशाला, स्कूल व अनाथालय में अपनी संपत्ति व्यय करके उन्हें संचित कर ले, क्योंकि अब लक्ष्मी जी की कृपा ना रहेगी तो फिर यह कृत्य ना हो सकेंगे।
पुत्र वधू की बात सेठ को अच्छी लगी और सायंकाल तक संपत्ति का आधे से अधिक भाग धार्मिक कार्यों में लगा दिया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए तो सेठ ने वही वरदान मांगा। तब लक्ष्मी जी हंसती हुई बोली, हे सेठ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुझे वर देती हूँ, साथ ही आश्वासन भी देती हूँ, अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब तेरी प्रवृत्ति धार्मिक हो गई है। इस प्रकार वह सेठ सारा जीवन धार्मिक कृत्य करता हुआ धन धान्य से पूर्ण रहा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। संसार में और भी जो व्यक्ति धार्मिक आस्था रखते हुए अपनी संपत्ति का सदुपयोग करेंगे, वे भी सुख शांति को प्राप्त करेंगे। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।